Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello everyone. I am Dr. Tayyaba and I warmly welcome you all to my YouTube channel. क्या सिर्फ किताबों में एनाटॉमी पढ़ना ही काफ़ी है? बिल्कुल नहीं. When students create what they learn, knowledge becomes unforgettable. आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारे स्टूडेंट्स की मेहनत, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल लर्निंग का एक ऐसा कलेक्शन जहाँ हर मॉडल सिर्फ एक मॉडल नहीं है बल्कि एक कहानी है मेहनत की, सीखने की और हुनर की. मेहनत जब हुनर से मिलती है तो पहचान खुद ब खुद बनती है. कदम छोटे हो सकते हैं लेकिन मेहनत बड़ी होनी चाहिए. अ मॉडल इज़ नॉट जस्ट अ मॉडल, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ नॉलेज, क्रिएटिविटी, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन. आज की यह वीडियो मेरे लिए सिर्फ एक प्रेजेंटेशन नहीं है बल्कि ये मेरे तमाम मेहनती और टैलेंटेड स्टूडेंट्स की मेहनत, क्रिएटिविटी और डिसिप्लिन को सेलिब्रेट करने का एक छोटा सा प्रयास है. मेरे स्टूडेंट्स ने सिर्फ किताबों में पढ़े हुए टॉपिक्स को याद नहीं किया बल्कि उन्हें 3D मॉडल्स के रूप में विजुलाइज करके समझने और समझाने की कोशिश की है. और आज मैं आपको एक एक करके उनके अमेजिंग क्रिएशन से इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स ने नॉलेज को क्रिएटिविटी में कैसे बदला है. सबसे पहले हमारे पास है किडनी स्टोन का 3D मॉडल जिसे अब्दुल समद ने तैयार किया है. एक डिफ़िकल्ट मेडिकल कॉन्सेप्ट को इस तरह 3D फॉर्म में प्रेजेंट करना ये दिखाता है कि लर्निंग सिर्फ पढ़ने तक सीमित नहीं है. ग्रेट वर्क अब्दुल समद. कीप लर्निंग, कीप क्रिएटिंग. अब मैं आपको दिखा रही हूँ स्मोकर्स बॉइल्ड लंग्स का 3D मॉडल जिसे हमारी स्टूडेंट संध्या ने तैयार किया है. यह मॉडल सिर्फ एक एकेडमिक प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि स्मोकिंग के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को विजुअली समझाने का एक पावरफुल तरीक़ा भी है. अवेयरनेस कैन सेव अ लाइफ. बहुत शानदार प्रयास किया है संध्या ने. वेरी गुड एंड वेल डन संध्या. अब बारी है ह्यूमन आई की. इस ब्यूटीफुल 3D मॉडल को हमारे स्टूडेंट फरदीन ने एक्सप्लोर और तैयार किया है. ह्यूमन अनाटॉमी को 3D फॉर्म में समझना स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है. एक्सलेंट वर्क फरदीन. इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की 38 रेमेडी उनके 9 ग्रुप्स के साथ जिसको 3D मॉडल में हमारी स्टूडेंट खुशी ने एक्सप्लोर किया है. ये क्रिएटिविटी और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन है. खुशी, योर एफर्ट ट्रूली डिज़र्व एप्रिसिएशन. इसके बाद मैं आपको एक और 38 रेमेडीज़ को 9 ग्रुप्स के साथ शो करा रही हूँ जिसे बॉटल फॉर्म में रेडी करके एक मॉडल बनाया गया है. इसे जीतू ने बनाया है. एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग क्रिएटिव फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करना वास्तव में लर्निंग की डेप्थ को दर्शाता है. वेल डन जीतू. अब हमारे सामने है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का 3D मॉडल कि ये कुछ मॉडल्स पुराने हैं लेकिन मैंने इनको ऐड किया है. ये मॉडल नाजुक ने तैयार किया है. ह्यूमन बॉडी के एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को इस तरह विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बहुत मेहनत और अंडरस्टैंडिंग मांगता है. अमेजिंग एफर्ट नाजुक. इसके बाद है स्केलेटल सिस्टम का 3D मॉडल जिसे अजरा ने तैयार किया है. बोन्स और स्केलेटल फ्रेमवर्क को 3D मॉडल के ज़रिए प्रेजेंट करना अनाटॉमी लर्निंग का एक शानदार तरीक़ा है. कीप शाइनिंग एंड वेल डन अजरा. अब हम आते हैं फीटल डेवलपमेंट स्टेज पर. इस ब्यूटीफुल मॉडल को इरम फातिमा ने तैयार किया है. बेबी के डेवलपमेंटल स्टेज को 3D फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है. एवरी स्टेज ऑफ लाइफ इज़ अ मिरेकल. वेल डन इरम फातिमा. अब हमारे स्टूडेंट्स मोहित ने एक्सप्लोर किया है ब्लड को. ब्लड के अंदर कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स होते हैं और उनका क्या क्या रोल होता है. इस तरह किसी टॉपिक को मॉडल के ज़रिए समझना कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रखने में बहुत मदद करता है. एक्सलेंट वर्क मोहित. इसके बाद हमारी स्टूडेंट यशी ने PCOD को एक्सप्लोर किया है. वुमेंस हेल्थ के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को 3D मॉडल के ज़रिए प्रेजेंट करना एक क्रिएटिव और एजुकेशनल अप्रोच है. वेल डन यशी. अब मैं आपको दिखा रही हूँ फीमेल इनफर्टिलिटी के टाइप्स और कोजेज़ को एक्सप्लोर करने वाला मॉडल जिसे हमारी स्टूडेंट अजरा ने रेडी किया है. फीमेल इनफर्टिलिटी एक ब्रॉड टॉपिक है और इसे डिफरेंट कॉजेज़ के साथ समझना बहुत ज़रूरी है. ग्रेट एफर्ट अजरा एंड कीप गोइंग. अब हमारे सामने है एक बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का कंप्लीट प्रोसेस से हमारी स्टूडेंट तंजीम ने 3D मॉडल के माध्यम से रिप्रेजेंट किया है. ये मॉडल IVF के अलग अलग स्टेप्स को विजुअल तरीके से समझाने की एक शानदार कोशिश है. When knowledge meets creativity, education becomes unforgettable. एक्सीलेंट वर्क तंजीम. इसके बाद हमारी स्टूडेंट नाजिया परवीन ने प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ को 3D मॉडल में शो किया है कि प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में बेबी किस पोजीशन में और किस तरह दिखाई देता है. बहुत ही खूबसूरत और एजुकेशनल रिप्रेजेंटेशन है. वेल डन नाजिया परवीन. अब हमारे पास है हाइपरथायरॉयडिज्म पर बनाया गया एक मॉडल जिसे हमारी स्टूडेंट जैनब ने रेडी किया है.
एक मेडिकल कंडीशन को क्रिएटिव मॉडल के ज़रिए एक्सप्लेन करने की यह कोशिश काबिल तारीफ़ है। कीप लर्निंग एंड वेल डन ज़ैनब। इसके बाद हमारी स्टूडेंट रोज़ी ने अबनॉर्मलिटीज़ ऑफ प्रेगनेंसी पर एक 3D मॉडल रेडी किया है। प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस और अबनॉर्मलिटीज़ को एजुकेशनल मॉडल के ज़रिए एक्सप्लोर करना वाकई एक शानदार एकेडमिक एफर्ट है। और भी ऐसे बहुत से मॉडल्स हैं जो अभी हमने एक्सप्लोर नहीं किए हैं, और बहुत से मेरे ऐसे स्टूडेंट्स के हैं जिनका अभी कोर्स कंप्लीट हो चुका है। बहुत मेहनत की है उन सभी स्टूडेंट्स ने भी। इंशाल्लाह हम सभी को 1 बाय 1 आपके सामने एक्सप्लोर करेंगे। यह तो सिर्फ एक झलक है, मेरे स्टूडेंट्स ने इसके अलावा भी बहुत से अमेजिंग प्रोजेक्ट्स और मॉडल्स तैयार किए हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी, मेहनत और नॉलेज के साथ बहुत शानदार मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स रेडी किए हैं। 1 बाय 1 इंशाल्लाह हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। मेरे तमाम स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगी, आई एम ट्रूली प्राउड ऑफ यू ऑल। आप लोगों ने सिर्फ असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं किए, आपने अपने नॉलेज को क्रिएटिविटी में बदला है। आपकी मेहनत, आपका डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी और सीखने का आपका पेशन, यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। Don't just aim to be a student who completes the syllabus. Be the student who understands, explores, creates and inspires. और जैसे कि कहा गया है, मेहनत की राहों में जो चलते हैं वही कामयाबी की मिसाल बनते हैं। एंड माई ऑल डियर स्टूडेंट्स, आप काबिल तारीफ़ हैं, मेहनती हैं और डिसिप्लिन हैं। आपकी ये क्रिएटिविटी देखकर मुझे बेहद खुशी और गर्व महसूस होता है। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप क्रिएटिंग, कीप इंस्पायरिंग। इंशाल्लाह आपकी मेहनत एक दिन आपकी पहचान बनेगी। और याद रखिए, टुडेज स्टूडेंट इज़ टुमारोज एक्सपर्ट। आप सभी को मेरी तरफ से लोड्स ऑफ एप्रिसिएशन, दुआस एंड बेस्ट विशेस। Keep shining, keep growing. Thank you everyone.